हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 बुकलेट सीरीज़ फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो ये पेपर आपका हुआ है आज 2 दिसंबर 2023 को। ये आपका एग्ज़ाम डेट है, आपका 2/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ है आप सभी का। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इसी चैनल के माध्यम से आपको राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक खबर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं सारी वीडियो। जो भी अगर चाहे वो डेट शीट को लेके हो या डेट शीट में कोई बदलाव हुआ है तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आप हाँ ये ध्यान देंगे कि ये जो बुकलेट सीरीज़ है, बुकलेट सीरीज़ फर्स्ट को सॉल्व करवा रहे हैं। हो सकता है आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपका बुकलेट सीरीज़ बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो आप जो हम क्वेश्चंस नंबर जो हमारे एग्ज़ाम में इसमें पेपर में होंगे तो आपके बुकलेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा आगे पीछे होंगे, तो आप क्वेश्चंस देखेंगे अपने पेपर में। ऐसा नहीं करेंगे जो हमारा हम इसमें देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चंस है तो आप इसको देखें, तो हो सकता है फर्स्ट में आपका कोई और क्वेश्चंस हो, तो आप उस प्रश्न को पहले देखेंगे ना कि ये प्रश्न आपके इस फर्स्ट में है कि नहीं है। तो जहाँ भी हो आप प्रश्न देख के ही सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ये देखते हैं आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आग्नेय चट्टान है तो ये क्या है, ये ग्रेनाइट बेसाल्ट डायोराइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर इसका क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणीय मृदा में ईएसपी की सीमा होती है। तो हम बता दें ईएसपी को जो सीमा होती है वो कितनी होती है भाई, लेस देन 50। कितनी होती है, लेस देन 50, यानी 15 से कम होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, किस मृदा में बेड रॉक अनुपस्थित होती है। तो जो जलोढ़ मृदा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मृदा में उच्च कार्बनिक पदार्थ किसके लिए अच्छा नहीं है। तो किसके लिए अच्छा नहीं, सड़क निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो लोहा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा में वायु में CO2 का कितना प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.25 होगा, 0.25% होता है। तो अगला देखेंगे, भारतीय मृदा में CN अनुपात क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 10:1 है CN अनुपात। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्लियोनाइट का ECE होता है। तो क्लियोनाइट का EC क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चंस, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, निम्नलिखित में से आत्म जुताई किस मिट्टी की विशेषता है। तो काली मृदा की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ह्यू दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, प्रबल स्पेक्ट्रम को। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, pH शब्द किसके द्वारा दिया गया, सोरेंसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, मृदा के कणों में व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मृदा संरचना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन का, क्षारीय चट्टान है। तो बेसाल्ट भी है और ग्रेबो भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, कौन सा क्ले खनिज काली मृदा में दरार के लिए जिम्मेदार है। तो क्या है इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आपका 16 नंबर में क्या, मृदा निर्माण की भौतिक प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन बी परिवहन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 17, किस मृदा में अधिक
रोम छिद्र होते हैं? तो रेशमी दोमट में ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हेमेटाइट। अगला देखेंगे SAR का पूरा नाम है? तो सोडियम अवशोषण अनुपात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अधिक प्रतिरोधक क्षमता है? तो क्ले मृदा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन से आपका आयतन के आधार पर मृदा के संगठन में खनिज पदार्थ 45% शामिल है, मृदा के पानी और मृदा की वायु का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, 50। पीट मृदा आमतौर पर होती है? तो काली, भारी और अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे कारी का स्थानीय नाम है? तो अम्ल सल्फेट मृदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता द्वारा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1:1 प्रकार का क्ले खनिज है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लियोनाइट। तो अगर आपने हमारा जो हमने सॉइल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिल जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आए भी हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देख के गए होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी। चलिए देखते हैं जो आपका 26 क्वेश्चन नंबर क्या है। मृदा की एक उद्र्ग काट जिसे विभिन्न संरचना दिखाई देती हैं कहलाती हैं? तो क्या है? मृदा प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। खनिज के साथ जल अणुओं के रासायनिक संयोग को कहते हैं? जल योजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे अम्लीय चट्टान है? तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे जलोढ़ मृदाओं का गढ़ है? तो एंटीसोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन CH4। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्ले का आकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका 0.002 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा क्ले खनिज सबसे अधिक CEC रखता है? क्या रखता है? CEC रखता है। तो वर्मिकुलाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदा में सबसे कम अपक्षयत होता है? तो क्वार्टज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस हमने जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दिया था तो ये सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में थे। अगर इसलिए बोला जाता है कि जो आपको इम्पोर्टेंट वीडियो डाला जाए आप देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जो भी हम वीडियो डालें तो वो आप तक वीडियो पहुंच जाए। आपके एग्ज़ाम हो जाते फिर इसके बाद विश्वविद्यालय कई सारे नियमों में बदलाव करता रहता है, कभी डेट शीट, कभी री एग्ज़ाम को लेके या आपकी रीचेकिंग के लेके। तो जो भी जानकारी है हम आपको अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9-1 9-10 के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इस विश्वविद्यालय के अलीगढ़ विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। pH मीटर मापता है? तो क्या मापता है? H+ सक्रियता को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं मृदा वर्गीकरण के लिए निम्न श्रेणी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो मृदा के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखेंगे विश्व में कुल मृदा गढ़ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे इलाइट प्रकार का क्ले खनिज है? तो 2:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सोडिक मृदा का ESP होता है? तो 15% से अधिक होता है। अगला देखेंगे आपका मृदा परीक्षण कितने साल बाद करना चाहिए? तो कितने साल बाद करना चाहिए भाई? तो इसमें जो आपके आंसर दिए कितने साल बाद मृदा परीक्षण करना चाहिए, 4 साल, 10 साल, तो ये क्वेश्चंस जो है कन्फ्यूजन में क्वेश्चंस है, तो आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो SO2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे
मृदा कार्बनिक पदार्थ एक अच्छा सूचक है तो किसका है? उपरोक्त सभी। तो वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है कहाँ से? मृदा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ग्रीन हाउस गैसें हैं तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, संतृप्त मिट्टी के माध्यम से पानी के नीचे की ओर गति को कहते हैं तो ऑप्शन नंबर परकोलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, मृदा कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये ओ हॉरिजेंटल में होता है तो ये ऑप्शन में दिए ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है ना कहाँ होता है, तो ओ हॉरिजॉन में होता है ना, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली भूमि जलोढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, दलहनी फसलों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है तो दलहनी फसलों में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है तो कितना होता है? 25:1 होता है। तो इस हिसाब से आपका, अगर उन्होंने ये आंसर जो आपका डिपेंड करेगा पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने ये आंसर रखा है, क्योंकि 25 से 25:1 होता है ना, तो इस बीच में ये इसमें भी आता है और इसमें ऑप्शन ये भी दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका डी ही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कितना राइट आंसर क्या है इसका? ये 25:1, तो डी सही होगा इसका। ठीक है, या हो सकता है उन्होंने डी ना रख के रख दिया हो। ठीक है, अगला देखेंगे आप, पीएच मान माप के बारे में एक विचार देता है सक्रिय अम्लता। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला देखेंगे आप 52 नंबर का, मृदा लवणता का अनुमान लगाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कण आकार का वितरण निर्धारित करता है तो ऑप्शन नंबर आप बी सही होगा इसका। अगला देखेंगे, अम्लीय मृदाओं में अधिकता होती है तो किसकी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है तो किस में किया जाता है? चूना के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मृदा प्रोफाइल में क्षैतिज परतों को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज मिट्टी के। अगला देखेंगे, समान मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मिट्टी किस बिंदु पर हवा के कटाव के प्रति प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से होगा, स्थायी मुरझाने वाला बिंदु। अगला देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में जीवाणुओं की अधिक वृद्धि होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती है आपकी? थोड़ा अम्लीय तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, कीटनाशक उर्वरक किस प्रदूषण का कारण बनता है? तो आपका 62 जो क्वेश्चन है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा प्रदूषण। नहीं, इसका जो देखिए ये क्या पूछ रहा है, कीटनाशक उर्वरक किस प्रकार का कारण बनता है? तो ये पूछ रहा है, अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो जो सॉइल में कीटनाशक आप उर्वरक डालते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा, क्योंकि वो सॉइल प्रदूषण के द्वारा होता है। अगर किसी, मान लीजिए जो फर्टिलाइज़र है आपका किसी फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री में तो आपका सॉइल प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर अगर सॉइल की बात करता तो सॉइल में सिर्फ इसमें मृदा प्रदूषण होता, तो ये अगर मान लीजिए फैक्ट्री में बनाया जा रहा है तो सभी होगा इससे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, जिप्सम का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से आपका जो USAR बंजर भूमि को किस रूप में जाना जाता है, जो पुनः प्राप्त करने के लिए संशोधन का उपयोग किया जाता है?
शोधन का उपयोग किया जाता है? तो क्या कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखेंगे, मृदा कोलाइट कण निम्न में से किसकी घटना है? तो ये किसकी है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखेंगे आप, मृदा वर्गीकरण में उच्च वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण तथा विवरण का अध्ययन करती है, तो क्या कहलाती है? पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। लवणीय मृदा ESP किस सीमा तक होती है? तो 10 से 15, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, रेत के कणों का आकार होता है? रेत के कणों का आकार ए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यही होगा इसका। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट वीडियो हमने आपको दिया था क्वेश्चंस, तो इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारी उसी वीडियो से आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जो वीडियो आपको दी जाए आप उसको पढ़ा करिए, है ना, कि हमारा यही है कि आपका जो पेपर है अच्छा जाए। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, बट आपके नंबर अच्छे आने चाहिए सभी सब्जेक्ट में। देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टफ़ हैं, उनमें आप पासिंग मार्क ले आते हैं या थोड़ा और ज़्यादा नंबर रहते हैं तो ठीक है। बाकी आप जो उसकी भरपाई है, जो इजी सब्जेक्ट है उनसे करिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मृदा वर्गीकरण में कुल कितने गण हैं? तो कितने हैं? डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, पैतृक पदार्थ और जलवायु। 72 का देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा भाई, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक है, तो इसका ए नहीं सही होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जलवायु और जीवमंडल। 71 का क्या होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला देखेंगे हम क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 70, सोलम किससे बना होता है? A+B संस्तर से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा SAR रेंज फसलों के लिए माध्यम रूप से सुरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर सी 15। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ऑलिव अच्छा स्रोत है, तो किसका है? डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा पदार्थ परिवहन किया जाता है तो उससे क्या बोलोगे? कोलुबिलियल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये आपका जो पेपर है, जो BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय द्वारा ये पेपर कराया गया था 2/12/2023 को। तो जिन स्टूडेंटों ने, विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया हो, तो आप अपने क्वेश्चन से, बुकलेट के हिसाब से, या आप अपने पेपर को मैच करवा लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आप अपने उस हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप विश्वविद्यालय की हर एक खबर से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में या पेपर में आपको कोई समस्या नहीं हो, तो आप हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।